खैर मकदम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग टू टीचिंग ऑनलाइन पर। तो आज का हमारा मौजू है इल्म बलागत ही से जुड़ा हुआ है, यानी यूनिट 3 जो उर्दू गज़ल है उसके लिए इल्म बलागत का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इल्म बलागत में आपको इल्म बयान, उसकी एक किस्म इल्म बयान है, और इल्म बयान पे मैंने इससे पहले वाली वीडियो आपके सामने पेश कर दी है। आज इल्म बयान में का जो मौजू होता है वो लफ्ज़ से बातें होती है कि लफ्ज़ किस तरह का होगा, वो मजाजी होगा या हकीकी होगा। तो लफ्ज़ जो होगा वो दो तरह के होंगे, एक हकीकी माने देगा और दूसरा मजाजी माने। तो मजाजी का मतलब होता है यानी मजाजी माने में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। अब मजाजी की 4 किस्में हैं, मजाजी की 4 किस्में हैं। एक है तशबीह, एक है इस्तिआरा, एक है मजाज मुरसल, एक है किराया। यानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा कभी तशबीह के तौर पर इस्तेमाल होगा, कभी इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल होगा, कभी मजाज मुरसल के तौर पर इस्तेमाल होगा, कभी किराया के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो चलिए हम तशबीह की बात करते हैं। तशबीह किसको कहा जाता है? तशबीह एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबहत देना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या करना, मुशाबहत देना। जैसे मीर तकी मीर का ये शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर जो है मीर तकी मीर है। इस शेर में लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है। दोनों की मुश्तरका खुसूसियत नज़ाकत है। अब देखिए ये शेर जो है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें क्या है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कैसे मुशाबहत दी गई है वो आप इसको नीचे आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर इसकी यानी तशबीह की जो किस्में होती है, पहले ये देखिए नाजुकी उसके लब की। यहाँ पर जो लब है, ये लब ये क्या है, मुशब्बा है। लब क्या है, ये मुशब्बा है जिसको तशबीह दी जा रही है। ये जो लब जो है इस जिसको तशबीह दी जा रही है, किससे, पंखुड़ी से। पंखुड़ी से कि गुलाब की जो पंखुड़ी है उसी से इसकी तशबीह दी जा रही है। असल शेर का कहने का मतलब ये है, शायर जो मीर तकी मीर है वो अपनी महबूबा की तारीफ़ कर रहे हैं कि महबूबा की जो होंठ है उसकी जो नज़ाकत है, जो नरमी है, वो एक गुलाब की पत्ती की तरह है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट नहीं कर कहा कि नाजुकी उसके लब की। तो लब क्या हुआ, इसकी तशबीह दी जा रही है। तो जिसको तशबीह दी जाएगी वो मुशब्बा कहलाएगा। और पंखुड़ी एक गुलाब, यानी गुलाब की जो पंखुड़ी है, पंखुड़ी गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी जा रही है, किसकी, लब की। तो ये मुशब्बा बिही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस शेर में लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है और दोनों की मुश्तरका खुसूसियत नज़ाकत, यानी जो लब है वो भी नज़ाकत उसके अंदर दिख रही है, और जो पंखुड़ी गुलाब की जो पंखुड़ी है उसमें भी नज़ाकत दिख रही है। अब देखिए तशबीह के 5 अज्ज़ा होते हैं। तशबीह के 5 अज्ज़ा होते हैं, एक मुशब्बा, दूसरा मुशब्बा बिही, तीसरा वजह तशबीह, चौथा गर्ज़ तशबीह और 5वां हुरूफ़ तशबीह। मुशब्बा किसको कहा जाता है, जिसको तशबीह दी जाए, जिसको तशबीह दी जाए। तो मज़कूरा शेर में लब क्या है, मुशब्बा है। और जिस चीज़ से किसी चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ से किसी चीज़ को तशबीह दी जाए, तो मज़कूरा शेर में गुलाब की पंखुड़ी, ये जो गुलाब की जो पंखुड़ी है ये क्या है, मुशब्बा बिही है। और वजह तशबीह इसकी क्या, वो खुसूसियत जिसकी वजह से तशबीह दी जाए। तो खुसूसियत क्या है, नज़ाकत है। दोनों की खुसूसियत क्या है, नाजुक होना। मज़कूरा शेर में नज़ाकत जो है ये इसकी वजह तशबीह है। अब मकसद क्या है भाई, तो इसकी गर्ज़ तशबीह क्या है, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, मज़कूरा शेर में लब की नज़ाकत को ज़ाहिर करना है। यानी ये शेर इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने महबूब के होंठ की नज़ाकत को बतलाना चाह रहे हैं। शायर का मकसद यही है कि उसके नज़ाकत को ज़ाहिर करे कि किस तरह का है,
उन्होंने गुलाब की पंखुड़ी कितना नाजुक होता है, उसके अंदर एक जो है हर इंसान उसको पसंद करता है, उसकी तरफ दिल जाता है। तो ये चीज़ें शायर का मकसद ये कहना है, उसकी नज़ाकत को ज़ाहिर करना है। और पांचवा जो है अरकान इसका क्या है, हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह वो हरूफ जिनके ज़रिए मुशाबहत दिखाई जाती है मज़कूरा शेर में की सी। तो यहाँ पर जो है ये देखिए की और सी जो है ये हरूफ तशबीह है कि ये जो लब है इस किस तरह की है, कैसी है। तो उस हरूफ जिस हरूफ के ज़रिए से इसकी जो है मुशाबहत दिखाई जाएगी वो जो है क्या कहलाएगा, हरूफ तशबीह। तो आप ये देख लिए कि मजाजी की 4 किस्में हो गई और मुशब्बा किसको कहते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है आपको मीर तकी मीर का ये शेर अक्सर दे दिया जाता है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब सी है। इसमें पूछ देगा बताइए इसमें जो है मुशब्बा किसको कहते हैं। आपको ऑप्शन पंखुड़ी, गुलाब, लब, कीसी ये दे देगा। तो अब मुशब्बा पूछेगा तो आप लब लगाएंगे, यानी जिसको तशबीह दी जाए, जिस चीज़ जो भी चीज़ है अगर उसको दूसरे चीज़ से किसी चीज़ से तशबीह दिया जा रहा है तो जिसको तशबीह दी जाएगा तो वो क्या होगा, दी जाएगी, वो हो जाएगा आपको मुशब्बा, आप मुशब्बा लगाएंगे। अगर मुशब्बा भी पूछेगा तो आप पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी लगा देंगे। अगर आपको वजह तशबीह पूछेगी कि भाई इसकी वजह क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है, तो आप निज़ाकत पर लगाएंगे। नाजुकी जो इसके अंदर जो निज़ाकत है, ये नाजुक होना, यही इसकी खुसूसियत है। एक सवाल और बगे, गर्ज़ तशबीह इसकी क्या है, गर्ज़ तशबीह क्या और दे देगा लब की नज़ाकत को ज़ाहिर करना, तो आप इसको यहाँ लगाएंगे। अगर आपको पूछ देगा कि इसमें हरूफ तशबीह कौन सी है, तो की ये हरूफ में आता है, ये हरूफ तशबीह है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तशबीह की 2 किस्में होती है, तशबीह की 2 किस्में होती हैं। एक होती है अक़ली या उसको ख़याली भी कहते हैं, जिसमें 2 चीज़ों की मुशाबहत अक़ल से मालूम हो, और दूसरा जो है वो हिस्सी है। हिस्सी जो हवासे खमसा में से किसी हिस्स को मुतवज्जह करे, आँख है, ज़बान है, हाथ है कि नहीं, चख करके, देख करके। तो ये जो हिस्सी तौर पर जो 5 चीज़ें हवासे खमसा है, उसके ज़रिए से अगर किसी हिस्स को मुतवज्जह कोई चीज़, ऐसा लफ्ज़ जो मुतवज्जह करे, उसको क्या कहेंगे, हिस्सी। तो आप देखते रहिए इसके आगे इस्तिआरा किसको कहते हैं हम आपको बता रहे हैं। ये हम इस्तिआरा की बात करते हैं। इस्तिआरा के क्या माने होते हैं, इस्तिआरा का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रहे कि मजाजी, ये जो है हकीकी माने की बात नहीं चल रही है, बल्कि मजाजी लफ्ज़ की बहस चल रही है, जो हकीकी माने में इस्तेमाल ना हो के मजाजी माने में इस्तेमाल होता है। तो इस्तिआरा भी जो है वो मजाज की एक दूसरी किस्म है जिसमें मजाजी माने का इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए, इस्तिआरा की बात शुरू करने से पहले हम 1-2 शेर आपके सामने पढ़ते हैं और फिर उससे अंदाज़ा हम लगाएंगे कि किस तरह वो शेर हमें समझ में आ रही है। कहते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। दूसरा शेर देखिए, कहते हैं कि पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र का। तीसरा शेर देखिए, फलक ये तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में, फलक ये तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में ज़्यादातर है तेरा चांद या हमारा चांद। तो ये जो शेर मैंने पढ़ा, इसमें आप बतलाइए कि इसमें जो है कौन सा ऐसा लफ्ज़ है, शायर क्या कहना चाह रहा है, इसमें मुस्तार लहू कौन सा है, मुस्तार मिन्हो कौन सा है। अगर ये सवाल आ जाए कि इसमें कौन सी तशबीह पाई जा रही है, तो तशबीह की कौन सी किस्में हैं, तो ये सवालात आ सकते हैं। तो हम ये शेर पढ़ दिए, पहले हम इसको पूरा देखते हैं अच्छे से, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि बड़ी मुश्किल से जो है लोग समझ, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम इसको अच्छी तरीके से समझ ही लें। तो इसको हम पहले देखते हैं। चलिए, इस्तिआरा का लुग़वी माने क्या होता है। इस्तिआरा का लुग़वी माने है आर्जी तौर पर मांग लेना,
किसी चीज़ का आर्यतन लेना, मुस्तार लेना, यानी किसी लफ्ज़ को मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल करने के लिए उधार लेना। कोई लफ्ज़ है उसका हकीकी माने है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस लफ्ज़ से मजाजी माने उधार ले लेंगे। तो अब आइए, ये तो बातें हो गई। इल्म बयान की इस्तिलाह में इस्तिआरा का क्या माना होता है? इल्म बयान में इसको क्या कहते हैं? इल्म बयान की इस्तिलाह में इस्तिआरा किसे कहा जाता है? तो ऐसा लफ्ज़, ये इस्तिआरा एक शय को बेआइन ही दूसरे शय करार दिया जाए। इल्म बयान की इस्तिलाह में इस्तिआरा उसको कहते हैं कि एक शय को बेआइन ही, कोई एक चीज़ है उसको बेआइन ही दूसरे शय करार दे दिया जाए और दूसरी शय के लवाजिमात पहली शय से मंसूब कर दिए जाएं। यानी दूसरी चीज़ के अंदर जो है जो भी खूबी है, कमालात है, वो चीज़ क्या करेंगे, पहली शय की तरफ मंसूब कर देंगे। देखिए आगे बात समझ में आएगी। कहते हैं इस्तिआरा में भी हकीकी और मजाजी माने में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है। मजाजी माने की बात चल रही है तो तशबीह, इस्तिआरा, मजाजी मुरसल किनाया जो लफ्ज़ होगा वो मजाजी माने ही में इस्तेमाल होगा। तो वो कैसा होगा? कहते हैं इस्तिआरा में भी हकीकी और मजाजी माने में जो दोनों माने होता है उसमें तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है। जैसा कि तशबीह में एक चीज़ को दूसरे चीज़ से तशबीह दी गई थी, लेकिन इसमें हर्फ तशबीह मौजूद नहीं होता। हर्फ तशबीह मौजूद नहीं। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुरी एक गुलाब की सी है। पंखुरी एक गुलाब की सी है। तो कीसी जो है वो क्या है, उसमें हर्फ तशबीह मौजूद है, लेकिन इस्तिआरा में हर्फ तशबीह मौजूद नहीं रहता। जैसे मिसाल के तौर पर है कि एक माँ है, वो माँ अगर अपने बच्चे को कहे कि मेरा चांद आ गया, मेरा चांद आ गया, और या कोई आदमी ये कहे कि अली शेर है, कोई आदमी ये कहे मेरा अली शेर है, पहले में बच्चे को चांद से और दूसरे में अली को शेर से तशबीह दी गई है, लेकिन दोनों जुमलों में हर्फ तशबीह मौजूद नहीं है। दोनों जुमला कौन कौन सा है? एक ये हो गया मेरा चांद आ गया। माँ अगर अपने बच्चे को कह रही है कि मेरा चांद आ गया, तो इसमें हर्फ तशबीह तो नहीं है कि नहीं है। या कोई आदमी कहे अली शेर है, तो इसमें भी हर्फ तशबीह नहीं है। तो उसी कह रहे हैं कि पहले में चांद, पहले में यहाँ देखिए ये है चांद, और दूसरे में अली, ये जो अली है को अली को शेर से तशबीह दी गई है। पहले में किसको, मेरा चांद, यानी बच्चे, माँ जो है अपने बच्चे को किससे तशबीह दे रही है, चांद से, और दूसरे में अली को शेर से तशबीह दिया जा रहा है। लेकिन दोनों जुमलों में हर्फ तशबीह मौजूद नहीं है, इसमें भी नहीं उसमें भी। इसी तरह चांद और शेर को हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं किया गया। अली शेर है, शेर तो हकीकी माने एक जंगल का एक दरिंदा, लेकिन हकीकी माने में नहीं, बल्कि वहाँ से उधार ले लिया गया है, और शेर यहाँ अली से की ताकत और बहादुरी से जोड़ दिया गया है। तशबीह के इसी अंदाज को इस्तिआरा कहते हैं। तशबीह के इस अंदाज को इस्तिआरा कहते हैं। अब देखिए तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क, तशबीह और इस्तिआरा में क्या फ़र्क है। कहते हैं कि तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों मौजूद होते हैं। तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही, यानी जिसको तशबीह दिया जा रहा है जिस चीज़ से, दोनों, जैसे कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुरी है, तो लब और पंखुरी, पंखुरी से तशबीह दी जा रही है, गुलाब की पंखुरी से लब को, तो वहाँ पर क्या है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों मौजूद है। इस्तिआरा में ऐसा नहीं है। इस्तिआरा में मुशब्बा बिही को ही ऐन मुशब्बा तस्वुर कर लिया जाता है। मुशब्बा बिही को ही, जिससे तशबीह दिया जा रहा है, उसी को ही मुशब्बा तस्वुर कर लिया जाता है, और मुशब्बा बिही की तमाम सिफ़ात को मुशब्बा के साथ मंसूब कर दिया जाता है।
आगे देखिए कि तशबीह में वाज़ेह अल्फाज में मुआजना मौजूद रहता है, जैसे जैद शेर की तरह, जैद शेर की तरह है, और इस्तिआरा में जैद शेर है, जैद क्या है, शेर है। तशबीह में हर्फ तशबीह का होना लाजमी है, जैसे वो शेर की तरह है। इस्तिआरा में हर्फ तशबीह नहीं होता, जैसे शेर खुदा। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, ये कहा गया कि मुशब्बा बिही जो है इस्तिआरा में मुशब्बा बिही ही को ऐन मुशब्बा तस्वुर कर लिया जाता है। पहले हम नीचे इस 3 बात को देख लेते हैं, फिर हम शेर में आपको क्लियर बता रहे हैं, एक एक हर्फ करके इसको देख लीजिए आप। देखिए अरकान इस्तिआरा, मुशब्बा बिही तशबीह जो हम पढ़े थे उसमें 5 उसके अज्जा बताए गए थे, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, गर्ज़ तशबीह, है कि नहीं, और जो है हर्फ तशबीह। लेकिन और इसमें इसी तरह इस्तिआरा में भी अरकान इस्तिआरा क्या क्या है, एक है मुस्तार लहू, दूसरा है मुस्तार मिन्हु, और तीसरा है वजह जामे। मुस्तार लहू किसको कहते हैं, वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार लिया जाए, वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार लिया जाए। ऊपर के जुमलों में बच्चा और अली मुस्तार लहू है। यहाँ बच्चा जो है, माँ अगर अपने बच्चे को कह रही है कि मेरा चांद आ गया, तो मेरा चांद यहाँ बच्चा है, तो ये मुस्तार लहू है। अब मुस्तार मिन्हु वो शख्स या चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ या खूबी मुस्तार ली जाए। ऊपर की मिसालों में चांद और शेर, ये चांद इससे ही तो जो है लिया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है ना, किसके लिए, तो बच्चे के लिए। इसी तरीके शेर जो है लफ्ज़ जंगल के शेर के लिए, लेकिन इससे जो उसके अंदर जो बहादुरी है, इस लफ्ज़ को किसके लिए, बहादुरी वाला शेर के लिए, अली के लिए लिया जा रहा है। तो ये चांद और शेर जो है ये मुस्तार मिन्हु है। तीसरा है वजह जामे, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु में जो वस्फ़ और खूबी मुश्तरक हो वो वजह जामे है। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु में जो वस्फ़ यानी खूबी मुश्तरक हो वो क्या है, वजह जामे है। जैसे मिसाल में बच्चे और चांद के दरमियान खूबसूरती, मेरा चांद आ गया, तो चांद क्यों कहा जा रहा, बच्चा स्मार्ट है होगा, खूबसूरत है, तो उस खूबसूरती को चांद से, तो चांद की खूबसूरती और बच्चे की खूबसूरती मुश्तरक है, तो ये क्या है, यही वजह जामे है। खालिद और शेर के दरमियान बहादुरी वजह जामे क्या है, अली और शेर के दरमियान बहादुरी है। ये अली है और शेर, दोनों के दरमियान जो अली जो है शेर है, यानी अली के पास भी ताकत है, वो लड़ जाता है किसी से भी। तो इसी तरीके से जो है शेर वो डरता नहीं है, वो भी जो है हिम्मत वाला होता है, तो दोनों के अंदर हिम्मत है। तो ये क्या वस्फ़ है, खूबसूरती है। ये तो हमारी बातें हुई, बात असल यहाँ ये करनी है। अब आप देखिए इसको गौर से, कहते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, एक मिसरा हुआ। शायर यहाँ पर पत्ता से कुछ और मुराद ले रहे हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा। पत्ता पत्ता तो वो जो हो गया फूल का पत्ता पत्ता, लेकिन यहाँ शायर की मुराद पत्ता से कुछ और है, यानी आदमी लोग, सारे लोग। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। तो ये गुल, देखिए ये लफ्ज़ है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग, तो यानी ऐसा लग रहा है शायर जो है एक गुल का जो लफ्ज़ है उसके बारे में कह रहा है कि वही नहीं जानना, बाकी तो सारे लोग हमको जान ही रहे हैं। तो गुल से शायर की मुराद महबूब है, महबूबा है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, तो महबूब क्या है, गुल की जगह जो है यहाँ पर जो है गुल, महबूबा की जगह शायर ने गुल को लाया है, जो उधार लिया गया है और मजाजी माने में। तो उसका महबूब क्या होगा, मुस्तार लहू। महबूब क्या होगा, मुस्तार लहू। और गुल क्या होगा, मुस्तार मिन्हु। गुल ही से तो लिया जा रहा है, मुस्तार मिन्हु। और
अब वजह जामी इसकी क्या होगी कि गुल जैसे फूल जो है जो खूबसूरती है, उसी तरीके से उसका जो महबूब है वो भी खूबसूरती है। तो जाने न जाने गुल ही न जाने, अपने महबूबा को इन्होंने गुल से तशबीह दिया है और इसके अंदर जो है वजह जामे क्या है, खूबसूरती है। दूसरा शेर है कि पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, ये मोती पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। तो ये तो बात समझ में आ रही है, मोती संभाल लो। मोती से क्या मुराद है? मोती से यहाँ मुराद है आंसू, जो आँख से जो आंसू जो है वो मुराद है। पलकों से, पलक जो है आँख का, पलकों से गिर न जाए ये मोती। तो पलक से भाई क्या गिरता है? आंसू। तो आंसू असल लफ्ज़ है, लेकिन उसको शायर ने उसकी जगह पर मजाजी माने क्या लाया? मोती। अब मोती से जो है, मोती क्या है? खूबसूरती, एक चमक है। तो इसमें जो है आंसू जो होगा वो मुस्तार लहू होगा, मुस्तार लहू होगा। मुस्तार लहू वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार लिया जाए, या खूबी। तो लफ्ज़ जो मोती, जो आंसू के बदले में जो लफ्ज़ उधार लिया जा रहा है, ये मुस्तार लहू है। और आंसू क्या है? मुस्तार मिन्हु है, वो चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ या खूबी मुस्तार ली जाए। तो ये मोती क्या हुआ? मुस्तार मिन्हु, मोती मुस्तार मिन्हु और आंसू मुस्तार लहू। और चमक इसके अंदर जो है, मोती में एक चमक होता है और आंसू के जो होता है उसमें भी एक चमक होता है। तो ये जो चमक जो है ये क्या है? वजह जामे है, जो सिफत है उसकी। अगला शेर है, फलक ये तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में, यानी खूबसूरती में, ए आसमान तू ही बता कि हुस्न खूबी में ज़्यादातर है तेरा चांद या मेरा चांद। यानी ए आसमान तेरा चांद जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है या हमारा चांद ज़्यादा खूबसूरत है? तो यहाँ पर जो चांद है ये क्या है? मुस्तार मिन्हु है। और जो माशूका है, महबूबा, वो क्या है? मुस्तार लहू है। और चांद जो है चूँकि खूबसूरत होता है, चमकदार है चांद, तो चांद से जो खूबसूरती है और उसके महबूबा की जो खूबसूरती है, उस दोनों में शायर पूछ रहा है कि तेरा चांद या मेरा चांद। तो जो खूबसूरती होगी वो क्या होगा? वजह जामे हो जाएगा। एक और शेर देखिए, कहते हैं, एक रोशन दिमाग था न रहा, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। रोशन दिमाग मतलब एक आला शख्सियत वाला, दिमाग वाला, एक मशहूर आदमी, एक रोशन दिमाग था जिसका ख्याल फ़िक्र अच्छा था, न रहा। शहर में एक चिराग था, न रहा। तो चिराग से यहाँ पर ये क्या है? मुस्तार मिन्हु है, मुस्तार मिन्हु है। और चिराग से लिया जा, किसके लिए लिया जा रहा है चिराग? तो एक चिराग था, यानी एक नेक आदमी था या आला किस्म का आदमी था, तो वो लिया जाए। वो मुस्तार लहू है, जिसके लिए, जिसको चिराग कहा जा रहा है वो मुस्तार लहू है वो आदमी, और ये चिराग मुस्तार मिन्हु है। और एक रोशनी जो है इसके अंदर, शहर में एक चिराग, जो रोशनी जो दूसरों को पहुंचा रहा था, वो क्या है? वस्फ है, खुसूसियत है, ये वजह जामे है। तो आपने देखा कि मजाजी के 4 किस्में हैं, उसमें तशबीह, इस्तिआरा। इस्तिआरा किसको कहते हैं? उधार लेने के माने में आता है। इस्तिआरा में जो है तशबीह का ताल्लुक़ भी पाया जाता है, लेकिन इसमें हर्फ तशबीह मौजूद नहीं होता है। तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों मौजूद होते हैं। इसमें मुशब्बा बिही ही को आइन मान लिया जाता है। जैसे तशबीह में वाज़े अल्फाज में मुआजना मौजूद रहता है। ज़ैद जो है वो शेर की तरह है, और इस्तिआरा में ज़ैद शेर है खुद। तशबीह में हर्फ तशबीह का होना लाजमी है। देखिए, इस समय हर्फ तशबीह आपको नज़र नहीं आ रही है तो आप इसको पहचान लेंगे। इसके पहचानने की भी और भी बहुत सारी खूबी है, जैसे गुल, बाग, चमन, पत्ता पत्ता, बूटा, कातिल, या इस तरह के हैं बहुत। उसके लिए थोड़ा लंबा चौड़ा उसको देखना होगा, लेकिन ज़रूरत इम्तिहान के लिए अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, फिर हम अगला टॉपिक जो लाएंगे वो मजाज मुरसल और किनाया को हम एक वीडियो में लाएंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। मैं आखिर में अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
जो हमारे वीडियो को देखते हैं और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वो हमारे लिए कमेंट्स भी लिखते हैं, और उसी की वजह से मेरा हिम्मत भी बढ़ता रहता है। और ये वीडियो उन्हीं की जो है दुआओं से और खुशदिली से ये वीडियो जो है मैं बना पा रहा हूँ। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखिए, जो कमी हो या जैसा आपको लगे आप हमें मशवरा दीजिए। और बस यहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।